हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। आपको किस तरीके से कौन सी वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है एंड कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आई बी टेलिंग यू अबाउट सम ऑफ द गुड प्राइवेट कॉलेजेस दैट यू कैन कंसिडर and some of the bad private colleges that you should definitely avoid. So make sure you watch it till the end. So first step is the registration. During registration, you have to fill an online application form and make sure you fill all the details correctly. Do not make any mistakes as this is very crucial. Now the second step is the payment of the registration fees. ये जो फीस होती है, it is compulsory for every student to pay and it is non-refundable. It varies from 1,000 to 5,000. In deemed universities, it is 5,000 and for government colleges, it is 1,000. So you should try कि आप अपने application form में कोई error ना करो because this amount will be completely wasted अगर आपने कोई mistake करी है. Now the third step is payment of the security deposit. जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देते हो, उसके बाद यू बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। द सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है, इट वेरीज फ्रॉम 25,000 to 2 lakhs and it completely depends on the college which you are applying for. For a private college in Uttar Pradesh, this security deposit is approximately 1 lakh. It is important to know कि ये जो अमाउंट होता है, it is refundable. जैसे ही आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, within 1 to 2 months, the security deposit is given back to you. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो अमाउंट है ये पे करना आपको मैंडेटरी है, बिकॉज इसको पे करे बगैर आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स निकलती है बाय द काउंसलिंग अथॉरिटीज एंड 99% ऑफ द स्टूडेंट्स का नाम होता है इस लिस्ट में आता ही आता है एंड यही स्टूडेंट्स काउंसलिंग के आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नाउ द फिफ्थ स्टेप इन द काउंसलिंग प्रोसेस इज चॉइस फिलिंग और द ऑप्शन एंट्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चॉइस फिलिंग राउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। मेक श्योर कि वो कॉलेज जो है वो NAC अक्रेडिटेड हो, DCI रिकॉग्नाइज्ड हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कॉलेज में पेशेंट फ्लो ठीक होना चाहिए, फैकल्टी पूरी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताया है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, इन द नॉर्थ इंडिया नियर द दिल्ली और यूपी रीजन, सो भारती डेंटल कॉलेज इज द बेस्ट प्राइवेट डेंटल कॉलेज दैट यू कैन गेट एडमिशन इनटू. Apart from that, IDST Modinagar is also definitely one of the most renowned institutes. It is NAC accredited and DCI recognized. The very unique factor about this college is that वहाँ पे एक stimulation lab present है, जो कि आसपास के किसी भी कॉलेज में present नहीं है। तो अगर आप एक stimulation lab में प्रैक्टिस करते हो, it becomes very easy for you to do patients in real life scenarios. ये तो थी दिल्ली और यूपी के कॉलेजेस की बात। Now let's talk about the top private colleges near पंजाब region. नाउ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पंजाब के कॉलेजेस आर कंपैरेटिवली अफोर्डेबल, सो उनको वहाँ एडमिशन लेना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस इन पंजाब आर नॉट अप टू द मार्क। वहाँ पे फैकल्टीज भी पूरी नहीं है एंड पेशेंट फ्लो तो ना के बराबर है। तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ की टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताती हूँ। नंबर 1 पे आता है CMC लुधियाना, नंबर 2 पे SGRD अमृतसर एंड नंबर 3 पे बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज। तो पंजाब में इन तीनों के अलावा आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। आई वांटेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस, बट मैंने सोचा कि बेटर टू इनकॉर्पोरेट इट है बिकॉज द काउंसलिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कॉलेज को जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द काउंसलिंग प्रोसेस, जैसे ही आपने अपनी ऑप्शन फिलिंग कर दी है, उसके बाद विद इन 2 to 3 days द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड एंड हर स्टूडेंट को जो है वो कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। एंड कॉलेजेस अलॉट होने के बाद आप लास्ट स्टेप पे आते हो, दैट इज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। जब आप फिजिकली किसी भी कॉलेज में जाते हो आफ्टर अलॉटमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज लेकर जाओ। आफ्टर इवैल्यूएशन बाय द काउंसलिंग अथॉरिटीज एंड बाय द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा एंड आप अपने BDS की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। So this is a list of cutoffs for government BDS colleges in NEET 2023 from round 1 to round 6. There are total 49 colleges available here and all of these are top dental colleges, so you can check them out. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच।